नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं SKCC के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, जिन्होंने हमारा SKCC का YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है वह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें मैं काफ़ी कुछ वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं। आज दोस्तों हम नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक क्योंकि 4 कैटेगरी के नोबेल प्राइज़ का डिक्लेरेशन हो चुका है, आज तक की सबसे आसान ट्रिक के साथ मैं पुखराज शर्मा इन सब को आपके साथ शेयर करूंगा। आशा करूंगा कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आती है तो इस पे अपना कमेंट और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2021 की तरफ। दोस्तों, इसमें मैंने ट्रिक का यूज़ किया है। इस ट्रिक का किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको आसान तरीके से याद कराना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नोबेल प्राइज़ 2021 के मेडिसिन की तरफ। यानी मेडिसिन में जो पुरस्कार दिया गया था उसकी ट्रिक क्या है, इसके लिए आपको एक पोस्टर देखना है। यहाँ पे आपको एक पोस्टर नज़र आएगा दोस्तों, और उसके आगे फिर अपन आगे चलेंगे कि इसमें किस बात के ऊपर चर्चा की गई है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको नोबेल प्राइज़ जो हम कह सकते हैं आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 के अंदर डेविड जूलियस जो कि न्यूयॉर्क USA से उनको मिला है, और एड्रम पेटापोस्टियन जो कि लेबनान से है, उन दोनों को मिला है। इनकी जो डिस्कवरी थी दोस्तों वो था रेस्पिरेटर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो रेस्पिरेटर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए डेविड जूलियस जो न्यूयॉर्क USA से है उनको ये 1/2 अवार्ड दिया गया है मेडिसिन का, और साथ में एडम पेटापोस्टियन जो कि लेबनान के हैं उनको ये हाफ पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अभी तो आपको काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में इसको कैसे याद करना है इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको ये माउस कर्सर नज़र आ रहा है तो आपको केवल मुख्य बातों पे ध्यान देना है। टेम्परेचर एंड टच, जिसको मैं शॉर्ट में आज के बाद TT बोलूँगा। उसके अलावा डेविड जूलियस, जिसे मैं आज के बाद DJ बोलूँगा, और पैटम पूटियो को मैं पटाया बोलूँगा, और लेबनान को मैं लव बोलूँगा। इसके लिए आपको एक इमेज देखनी है और उसको दिमाग में बिठानी है। देखिएगा ये इमेज क्या है, इधर देखिएगा, ये TT है। TT से आपको पता चल गया टेम्परेचर और साथ में टच। तो ये TT है जो US का है, और उसने DJ पे, ये DJ है, DJ के ऊपर DJ से बनेगा आपका डेविड और जूलियस, और USA के थे डेविड जूलियस, उनको पटाया, उसको पटाया यानी DJ पर पटाया, पटाया से बनाया पैटम पूटियो, और लव से बनेगा दोस्तों लेबनान, और डोज से बनेगा मेडिसिन। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक काफ़ी इजी लगेगी और आप बिल्कुल इसको इसी तरह से याद करेंगे कि TT ने DJ पर पटाया लव डोज देखकर। तो TT ने, ये TT नज़र आ रहा है, TT से बनेगा आपका टेम्परेचर, और साथ में जो है वह टच, और ये TT जो है वो USA का है, और USA का बनेगा DJ वाला, DJ से बनेगा डेविड एंड जूलियस, और डेविड जूलियस के बाद पटाया से पैटम पूटियो, और पैटम पूटियो लव के थे यानी लेबनान के थे, और डोज जो करेगा वो करेगा मेडिसिन को। तो TT ने DJ पर पटाया लव डोज देकर। ये SKCC की ट्रिक है दोस्तों, आपको काफ़ी पसंद आई होगी कि TT ने DJ पर पटाया लव डोज देकर। इसको एक बार फिर देखते हैं। देखिएगा ये TT किसको बता रहा है, टेम्परेचर एंड टच को। फिर TT ने जो USA का था और DJ नाम था, DJ से क्या बनेगा डेविड जूलियस, पटाया से पैटम पूटियो, और लव डोज देके, लव से क्या बनेगा लेबनान, और डोज से क्या बन जाएगा दोस्तों मेडिसिन। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि TT ने DJ पर पटाया लव डोज देकर। उसके बाद चलते दोस्तों मेडिसिन के बाद अगले पुरस्कार की तरफ, यानी आज तक की सबसे आसान ट्रिक के साथ आप देख रहे हैं पुखराज शर्मा को, नोबेल प्राइज़ 2021 को। और दोस्तों चलते हैं अपन अगले कैटेगरी की तरफ। नोबेल पुरस्कार जो कि हाल ही के अंदर फिजिक्स के अंदर दिए गए थे। इन फिजिक्स को दोस्तों अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे, यानी 1/2 तो पढ़ेंगे इनको, और 1/2 में पढ़ेंगे इटली वाले जियो पैरासिक को। तो यहाँ पे जो 1/2 जिसका 1/4 और 1/4 मिला है वो इस बार मिला है स्यूकोरो मोनावे और साथ में क्लास हेल्समैन को। स्यूकोरो मोनावे जो है वो जापान से, इनको 1/4 हिस्सा मिलेगा प्राइज़ का, और क्लास हेल्समैन जो जर्मनी से है इनको 1/4 हिस्सा मिलेगा। और इन्होंने पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया है दोस्तों। उसके अलावा जो इटली के हैं इनको 1/2 मिलेगा ये आपका अवार्ड, और इनका नाम जो है वो है जियो पैरासिक, जो कि जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने में इनसे मदद मिलेगी। तो ये जो मैं आपको प्राइज़ आपको जो है पढ़ा रहा हूँ
दोस्तों ये कैटेगरी जो है वो फिजिक्स की है, और फिजिक्स के अंदर दोस्तों सीसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस के लिए दिया गया है, और 3 जो है वह वैज्ञानिक आपके सामने हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक जापान से, एक जर्मनी से, एक इटली से। जापान से शिक्यूरो मोनोवे, क्लास हॉल्समैन जर्मनी से, और जियो पैरासिक जो है वो इटली से है। दोस्तों 1/4 1/4 और 1/2 याद करना है। अब सर याद कैसे होगा, देखिएगा बिल्कुल, इसकी भी एक इमेज बनाते हैं। इमेज क्या है वो देखिएगा। ये बच्ची कह रही है शुक्र मनाओ जापानियों, शुक्र मनाओ जापानियों की क्लास में है सेल्समैन। क्लास में क्या है, सेल्समैन जर्मनी का, जो जियो की इटली, क्योंकि जे के पीछे आई आ रहा है ना, तो जियो की इटली की सिम बेच रहा है और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस पर लेक्चर दे रहा है। तो ये आपकी एसकेसीसी की ट्रिक है, यानी शुक्र मनाओ जापानियों, शुक्र मनाओ जापानियों की क्लास में है सेल्समैन जर्मनी का, जो जियो यानी इटली की सिम बेच रहा है जलवायु परिवर्तन यानी सीसी का लेक्चर देके। दोस्तों मेडिसिन में टीटी था, तो फिजिक्स में क्या आएगा, सीसी। एक बार इनको अपन वापस डिटेल से देख सकते हैं, और डिटेल से देखने के लिए आप देखिएगा, मैंने कहा है शुक्र मनाओ आपके जापानियों, तो जापानियों से जापान, और शुक्र मनाओ से आपको शुक्रावो मानवे कि क्लास में है। अब क्लास में है सेल्समैन, इससे बनेगा क्लास हेल्समैन। क्लास में है सेल्समैन जो जर्मनी से है, और जियो से जियो है, ठीक है, जियो की इटली की सिम बेच रहा है जलवायु परिवर्तन पर लेक्चर देकर। तो इस तरह से आपको ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम और इनकी कंट्री याद हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री की बातचीत होती है, तो केमिस्ट्री का इस बार ये अवार्ड जो दिया गया है वो 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जर्मनी और यूके के ये दोनों मिस्टर बेंजामिन लिस्ट और साथ में डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से है, और डेविड मैकमिलन जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं जिन्होंने चश्मा पहन रखा है, वो यूनाइटेड किंगडम से है। दोस्तों इनका जो इन्वेंशन था वो था द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइक्लिटिसिस, इसके ऊपर इन्होंने कहा है, यानी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइकैटालिसिस। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइकैटालिसिस के ऊपर इन्होंने जो है वह केमिस्ट्री के ऊपर ये जो है इन्वेंशन करा है, और इनके इन्वेंशन के चक्कर में इन दोनों को जर्मनी और यूके वाले मिस्टर बेंजामिन लिस्ट और मिस्टर डेविड मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। अब इसको याद कैसे करेंगे, काफ़ी इजी तरीके से करेंगे, देखिएगा दोस्तों कैसे याद होगा, ठीक है। इसको देखते हैं कि सर बेंजामिन की लिस्ट में जम्स ने यूके वाले डेविड मैकमिलन को बीमार किया, ये सर की ट्रिक्स है, इससे आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा एक बार फिर देखते हैं कि बेंजामिन की लिस्ट, अब बेंजामिन की लिस्ट किसको बताएगी, बेंजामिन लिस्ट को बताएगी, और बेंजामिन की लिस्ट में जम्स ये बता रहा है कि बेंजामिन लिस्ट कहाँ से है, जर्मनी से, और जम्स ने यूके से कौन है, मिस्टर डेविड मैकमिलन, इनको बीमार किया। तो बेंजामिन की लिस्ट में यह पाया गया कि जम्स ने यूके वाले डेविड मैकमिलन को बीमार किया, और जब बीमार हुए तो पता चला उनकी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइकैटालिसिस पता चली, यानी आपका जो वोवेल्स होते हैं AEIOU, उससे आपको AO याद हो जाएगा। तो देखिएगा इन्वेंशन थी TT CC और AO, TT के बाद CC के बाद अब है वो AO है। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक यानी साइंस की तीनों कैटेगरी कंप्लीट हो गई, जिसे आप मेडिसिन और उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, क्योंकि आज ही डिक्लेरेशन हुआ है एक और अवार्ड का, जिसको आप नोबेल पुरस्कार का लिटरेचर अवार्ड कहते हैं। लिटरेचर अवार्ड जो दिया गया वो देने से पहले आपको इस इमेज को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को दर्शाया है, और अब्दुल रज़ाक ने गुनाह किया है। क्या गुनाह करा है, एक मूवी थी गुनाह, उससे मैंने लिया है कि अब्दुल रज़ाक ने गुनाह किया है जीजी को बाहर में ले जाकर, यानी उनकी जीजी को बाहर में ले जाके गुनाह करा किसने, अब्दुल रज़ाक ने। दोस्तों इससे आपको इस साल 2021 का नोबेल लिटरेचर अवार्ड पता हो जाता है किनको दिया गया है। यहाँ पे जो इमेज में आपको नज़र आ रहे हैं, आपका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनाही। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाही से हमें कैसे याद हुआ, ये अब्दुल रज़ाक है और ये गुनाही है, यानी गुनाह पिक्चर से अब्दुल रज़ाक गुरनाही जो यहाँ नज़र आ रहे हैं
सो दोस्तों जीजी बार से कैसे याद होगा कि ये इनका जो देश है जिनका यहाँ इनका जन्म हुआ है वो आपका ज़ांज़ीबार है। ज़ांज़ीबार जिसको कि आप उंगुजा भी कह सकते हैं, है ना। उंगुजा जो है उसको ज़ांज़ीबार कहा जाता था, जो कि एक आइसलैंड है। और ये आइसलैंड जो है वो तंजानिया के अंदर आता है दोस्तों। कहाँ आता है? तंजानिया। इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसा कि इनके मुख्य उपन्यास आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पैराडाइज जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, इसके अलावा डिजर्टेशन जिसको आप परित्याग कहते हैं, और बाय द सी जिसे आप समुद्री रास्ते से कहते हैं। ये तीनों इनके मुख्य 3 बड़े उपन्यास हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे, लेकिन इन 3 में से आपके एक उपन्यास आपके ज़रूर पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अब्दुल रज़ाक गुरनाही को लिटरेचर का अवार्ड दिया गया, जो ज़ांज़ीबार से है। ज़ांज़ीबार को उंगुजा जो है आइसलैंड भी कहते हैं, और ये उंगुजा आइसलैंड जो है वो तंजानिया आइसलैंड का एक पार्ट है। और यहाँ के रहने वाले हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाही, जिनको कि इस साल का नोबल पुरस्कार दिया गया लिटरेचर के सेक्टर में। दोस्तों इनके जो पुरस्कार की जो प्रेरणा थी वो थी संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाई में उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थियों के भाग्य के उनके अड़िग और करुणा में प्रवेश के लिए। और इनके लिए जो ये 3 किताबें हैं, जो कि पैराडाइज है, डेजर्टेशन है और बाय द सी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको देखना ज़रूरी है। तो देखिएगा तीनों की इमेज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये तीनों किताबें आपको नज़र आ रही है, जो कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह की है, और ये पैराडाइज आपको नज़र आ रही है, स्वर्ग। उसके बाद में दोस्तों एक परित्याग नज़र आ रही है, जिसको आप डेजर्टेशन बोलते हैं, अब्दुल रज़ाक गुरनाह की, और बाय द सी यानी समुद्र के रास्ते से अब्दुल रज़ाक गुरनाही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो सके। तो इस तरह से मैंने जो टोटल 6 कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार होते हैं, उसमें से 4 कैटेगरी जो आज तक डिक्लेयर हो चुके हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है, और 2 और अब रहते हैं, उनको मैं जब ये डिक्लेयर किए जाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी अभी भी इकोनॉमिक्स और पीस का पुरस्कार बाकी है। एक बार इस वीडियो को आप वापस रिवर्स में देख सकते हैं, और रिवर्स में देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रिक क्या थी। दोस्तों ट्रिक का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपकी ट्रिक्स हमें याद होती है, ताकि हम इसको आगे से आगे और अच्छा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आपको आज क्योंकि नवरात्रा है तो नवरात्रा की हार्दिक बधाई, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप सबको आशीर्वाद दें, आपके घर में सुख शांति हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन हो। इसी के साथ दोस्तों आपके जो है फ्रेंड्स के दो, भाई के दो, या दोस्त के दो, या टीचर के दो पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।